अस्सलाम पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान कारकुनान आए देखते हैं कि कुछ साल पहले फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल के क्या बोला। मैंने यहाँ खुदा की कसम कोई ड्रामा नहीं रचाया, मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। मैं अब भी तैयार हूँ एमक्यूएम पाकिस्तान का मुशीर बनकर, बड़ा बनकर, राब्ता कमेटी और पार्टी से बाहर रहकर एक जब देखें, बात सुने देखें, पीएसपी वाले तो महाजरों के लिए जो भी कहें, उनके कहने से भी तकलीफ होती है, सदमा होता है। पतन जिनके हाथों में है वो नाअहल हैं, उनकी बसीरत नहीं है, वो सही नुमाइंदे नहीं है, सरबराही से भी इस्तीफा दें, राब्ता कमेटी को तहलील करें, फिल फॉर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, साफ सुथरे पढ़े लिखे सुलझे हुए लौंडों को आगे लाएं। लफंगो सहदा है ना, ये एमक्यूएम पाकिस्तान है, ये अब चू चू का मुरब्बा है, कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा है, मिट्टी कराची की है, रोड़ा हैदराबाद का है, और ये मजीद ग्रुपों में एमक्यूएम की तकसीम जारी। होने वाली मुलाकात बेनतीजा रही, ताहम दोनों ग्रुपों ने पार्टी बहरान खत्म करने के लिए मुलाकातों और बातचीत के सिलसिले को जारी रखने का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार 45 रोज बाद बहादुराबाद पहुँचे, जहाँ उन्होंने राब्ता कमेटी के अरकान और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी सरबराह से तवील मुलाकात। जैसे एक अभाम भी क्रिएट हो गया था कि भाई फिर सरबराह है कौन, क्योंकि ये अपनी जगह पे एक्टिंग कन्वीनियर बन गए थे, मेरा ये इस्तदलाल था कि मैं ही हूँ। फिर उसके बाद जो वाक़यात हुए वो भी आपके इल्म में है। अहलों की सफाई कब होगी? जब नाअहलों की सफाई होगी, जब नालायकों की सफाई होगी, जब आकबत नाअंदेश और नादानों की सफाई होगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे मेयर के लिए इस तरह की बात करें कि कब जान छोड़ रहे हो भाई। और जी, आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क़यादत में काम करने में कंफर्टेबल होंगे? जी, मैंने तो ये खालिद मकबूल जब 3 मरतबा मेरे घर आए या मैं उनके पास कहीं गया तो हमने तो ये तय किया कि मुझे आपकी कन्वीनरशिप से कुछ नहीं लेना देना, मुझे अपने लिए भी किसी ओहदे से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन मेरे नैरेटिव की अहमियत को समझे, मेरे विजन को समझे। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने तीनों मुलाकातों में मेरी सारी बातों को कहा कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब आपको दिखाएंगे कि खालिद मकबूल ने फारूक सत्तार के बारे में क्या बोला था। आए बार मुख्तलिफ जगहों पर फारूक भाई में ही नहीं चलता रहा, उसके बाद भी हमने कई बार मुख्तलिफ जगहों पर फारूक भाई के साथ मैंने इनफरादी तौर पे भी राब्ता कमेटी की इजाज़त से और राब्ता कमेटी के चंद अफराद की मौजूदगी में भी फारूक भाई से राब्तों और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा हुआ है। लेकिन मामला ये है कि हमें लगता है कि इस तकसीम के तासुर को फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग एमक्यूएम को कमज़ोर करने की साजिशें और कोशिशें कर रहे हैं, और इस हवाले से अब ज़रूरत इस बात की महसूस की गई है कि कोई हतमी तौर पर हम फैसला कर लें। हमें उम्मीद है कि फारूक भाई से आज भी मुज़ाकरात का जो सिलसिला है आने वाले चंद दिनों में वो किसी हतमी नतीजे में पहुंच जाए। सरदार अहमद भाई के घर पर अभी चंद दिन पहले हमारे मुज़ाकरात हुए थे और ऑलमोस्ट उस पर हम नतीजे में पहुंच चुके थे। इन तमाम दूरियों के बावजूद तलखी को तंजीम की बेहतरी भी समझते हैं, जिसमें यह तय हुआ था कि पहले मरहले पे फारूक भाई ने जो राब्ता कमेटी बनाई थी अपनी, उसको वो तहलील कर देंगे, और फिर वो लोग जो एमक्यूएम की राब्ता कमेटी में 5 फरवरी तक थे और आज नहीं है, वो सब के सब
दोबारा राब्ता कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे और फारूक भाई उसे कन्वीनर बन के 5 फरवरी से पहले जिस तरह चलाते रहे मामला राब्ता कमेटी पे, वो चलाते रहेंगे। फारूक भाई इसके लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में इशू पे बात होनी है, तो हम ये सलाहियत रखते हैं कि आपस में मिलकर भी इसको तय कर लें। तो अब ये मामला आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है, अगर इलेक्शन कमीशन आपके अगेंस्ट फैसला देता है तो क्या मुज़ाकरात और वापसी के दरवाजे आप दोनों तरफ से खुले हैं? मेरा ख्याल है खुले भी, मीडिया के जरिए भी, बड़े प्रोग्रामों के जरिए भी ये उनको ऑफर करते रहे, आइए और संभालिए। खबर के फारूक सत्तार और खालिद मकबूल के दरमियान एक और मुलाकात तातुल का शिकार हो गई। गुज़श्ता रात 1 बजे गुलशन इकबाल में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात होनी थी। गुफ्तगू के दौरान तलखी हुई और बातचीत काम हो गया। मुलाकात में राशिद सब्जवारी, हैदर अब्बास, कामरान फारूक, तनवीर अहमद, अहमद शनाई शामिल हुए थे। गुफ्तगू के दौरान तलखी हुई और बातचीत का दौर नाकाम हो गया। NA 245 और बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली तय होना थी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने आज शाम अपने साथियों का इजलास बुला लिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी को चैलेंज या फिर कोई नई सियासी चाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनियरशिप छोड़ दें, मैं भी ओहदा छोड़ता हूँ। फारूक सत्तार की जानिब से कहा गया कि दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते हैं, जिसको भी वर्कर्स मुंतखब करेंगे इसे कन्वीनर बना लेंगे। फारूक सत्तार की जानिब से ये चैलेंज दिया गया है खालिद मकबूल सिद्दीकी को। आपको बताएं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनरशिप छोड़ दें तो मैं भी ओहदा छोड़ देता हूं। और फारूक सत्तार की जानिब से ये ऑफर की गई है कि दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाब करा लेते हैं, जिसको वर्कर्स मुंतखब करेंगे इसे ही कन्वीनर बना लेंगे। फारूक सत्तार की जानिब से ये कहा गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताते चलें कि फारूक सत्तार का खालिद मकबूल सिद्दीकी को चैलेंज या फिर कोई नई सियासी चाल सामने आएगी। और अब आपको दिखाएंगे कि कल रात फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल की लिए क्या बोला, देखते हैं। फारूक भाई मेरा ताल्लुक फरवरी 1982 का है, जब मैं सिंध मेडिकल कॉलेज में पहली दफ़ा आया था, यूनिट इंचार्ज थे। हम एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। काश मुझे उस वक्त पता होता। तो नहीं मैं बता रहा हूँ ना। और जी, आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क़यादत में काम करने में कंफर्टेबल होंगे? जी, मैंने तो ये खालिद मकबूल जब 3 मरतबा मेरे घर आए या मैं उनके पास कहीं गया तो हमने तो ये तय किया कि मुझे आपकी कन्वीनरशिप से कुछ नहीं लेना देना, मुझे अपने लिए भी किसी ओहदे से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन मेरे नैरेटिव की अहमियत को समझे, मेरे विजन को समझे। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने तीनों मुलाकातों में मेरी सारी बातों को कहा कि इसके अलावा कोर कोई रास्ता नहीं है। कबायली इलाका है जहाँ खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से लेकर नीचे एक कारकुन तक एमक्यूएम पाकिस्तान कल भी अंदर से एक थी, आज भी अंदर से एक है और कल भी अंदर से एक होगी इंशाअल्लाह। मेरी नीयत, मेरे अखलास को नहीं समझ रहे तो फिर मैं यही समझूंगा कि मैं अहल नहीं हूं कि मैं एक चौथी बड़ी पाकिस्तान की जमात की सरबराही कर सकूं। मैंने आज की सारी गुफ्तगू में एक चैप्टर को भी खोला नहीं है, एक चैप्टर अभी बंद है। मैंने खत लिख दिया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, वजीर आजम पाकिस्तान को, और बहुत सारे मैं खफा तो हूंगा, मैं नाराज तो हूंगा, फिर अपनी इज्जत को बचाने के लिए मैं भी ये फैसला करूंगा कि मैं शायद ये अहलियत नहीं रखता कि ये चौथी बड़ी जमात को चला सकूं। मैंने ये फैसला किया 38 साल की मेहनत और इज्जत को बचाने के लिए। फारूक भाई जिंदगी भर दूसरे के लिए कुर्सियां लगाते रहोगे। कुछ दिन पहले आप उस आदमी को गालियां दे रहे थे, बंद कमरों में गालियां देते हैं, अब पब्लिक में आके उसके लिए बातें करते हैं। यार कोई तो शर्म होती है, कोई हया होती है। फारूक भाई कब तक दूसरों के लिए कुर्सियां लगाओगे फारूक सत्तार? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें यकीन हो गया अब तुम लीडर नहीं बन सकते। वो कहते हैं ना मिसाल के सारा पिंड भी मर रहा है, तुसी चौधरी नहीं बनना, वो मिसाल फारूक सत्तार आपने साबित कर दी है। पूरा पिंड भी मर जाएगा ना तो आप चौधरी नहीं बन सकते। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या क़यादत है, क्या विजन है, क्या अप्रोच है। वाह, छा गए फारूक सत्तार, आप छा गए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जी महाजन। मैंने पार्टी छोड़ दी है, सियासत छोड़ दी, पार्टी नहीं सियासत छोड़ दी। ये शायद पाकिस्तान में